अगर आप बेहतर रिजल्ट चाहते हैं, बेहतर स्टडी चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपकी लर्निंग जो है इफेक्टिव हो और उसका आपको बेनिफिट भी हो, रिजल्ट्स में मार्क्स में क्या है इंप्रूवमेंट भी आए, तो इस हवाले से क्या है 10 आज हम ऐसे पिटफॉल्स डिस्कस करने जा रहे हैं जिनसे आपने बचना है। हमेशा जो है ना कोशिश करें कि ये चीजें जो है रिपीट ना करें या अवॉइड करें इन चीजों से। उनमें फर्स्ट जो है हमारे पास नॉट गेटिंग एनफ स्लीप। मोस्ट ऑफ द टाइम बच्चों की आदत होती है कि क्या है जब एग्जाम करीब आते हैं, कोई टेस्ट सेशन चल रहा होता है, तो वो क्या करते हैं पूरी पूरी रात नहीं सोते, मोस्ट ऑफ द टाइम अपनी नींद क्या है पूरी नहीं करते या कर पाते और क्या है सारा वक्त जो है स्टडी में लगा देते हैं। अब होता क्या है पूरा वक्त जो है अपने स्टडी में लगाते हैं, पढ़ते हैं, मेहनत करते हैं, लेकिन जब एग्जाम में जाकर बैठते हैं तो उन्हें नींद आना शुरू हो जाती है एग्जामिनेशन हॉल के अंदर, या उनका माइंड उस तरह से एक्टिव नहीं होता जिस तरह के एक प्रॉपर स्लीप के बाद हो सकता है। सेकंड पिटफॉल जो है पैसिव रीडिंग और री रीडिंग। हम क्या करते हैं बहुत ज्यादा पैसिव रीडिंग करते हैं, यानी कि है रीडिंग के दौरान हमें पता ही नहीं चल रहा होता हम पढ़ क्या रहे हैं, किस लिए पढ़ रहे हैं, इसका मकसद क्या है, टॉपिक क्या रीड कर रहे हैं, हमारा माइंड कहीं और होता है, हम पढ़ कहीं और रहे होते हैं और बार बार री रीडिंग कर रहे हो। ये क्या है इसका कोई फायदा नहीं है, ये एक पिटफॉल ही है, सिर्फ आप क्या है अपने आप को खुद को धोखा दे रहे हैं और कुछ भी नहीं कर रहे। इसके अलावा बच्चों की आदत होती है पढ़ने के दौरान क्या करते हैं बहुत ज्यादा हाईलाइट करते हैं, बहुत ज्यादा अंडरलाइन करते हैं, यानी हाईलाइटर लिया, बॉल पॉइंट लिया, पेंसिल ली और अंडरलाइन करते गए हर वर्ड को, हर लाइन को, हर लफ्ज को। ये जस्ट टाइम वेस्टिंग जो है ना हैबिट है, इसको अपने अंदर से रिमूव करें या अवॉइड करें। इसके अलावा बच्चे जो सबसे बड़ी गलती करते हैं प्रिपरेशन के दौरान, हम पढ़ने के दौरान क्या करते हैं सबसे पहले मैथ प्रॉब्लम कोई भी सॉल्व करने बैठे हैं, हम क्या करते हैं फौरन से क्वेश्चन लिखा, क्वेश्चन लिखने के बाद ही आंसर देख लें जी इसका आंसर क्या है। समटाइम ये क्या है हमारे अंदर बहुत ज्यादा मिसकंसेप्शंस क्रिएट करते हैं, हम अपनी मर्जी से क्या है मैथ के सॉल्यूशंस को सॉल्व करते हैं और उसके नतीजे में क्या होता है हम वो आंसर निकाल लेते हैं जो कि क्या एक्सरसाइज के अंदर दिया हुआ होता है एंड में, लेकिन क्या उसका हमें बेनिफिट कोई नहीं होता। इसके अलावा मोस्ट ऑफ द टाइम बच्चों की हैबिट होती है कि क्या है आखिरी मिनट तक, आखिरी सेकंड तक क्या है नोट्स से चिपके रहना, यानी क्या है वो अपने नोट्स, अपने बुक्स अपने साथ ले जाते हैं, एग्जामिनेशन सेंटर के बाहर भी वो खड़े के हैं पढ़ रहे होते हैं। अब ये क्या है बहुत बुरी हैबिट है। आप हमेशा कोशिश करें कि क्या है एग्जाम सेंटर से पहुंचने से पहले या क्या है कम से कम पेपर स्टार्ट होने से या टेस्ट स्टार्ट होने से आधा घंटा, 45 मिनट, 15 मिनट पहले, यानी कोई ना कोई आपका एक स्पेसिफिक टाइम होना चाहिए, उससे पहले क्या है अपने नोट्स से जान छुड़वा दें या उन्हें एक साइड पे रखें और अपने माइंड को फुली रिलैक्स करने की कोशिश करें। बाज़ वक्त बच्चों की आदत होती है कि क्या है जी इजी टॉपिक जो हमें लग रहे हैं, जो हमें इजीली प्रिपेयर हो सकते हैं, हम उन्हें ही प्रिपेयर करते जाते हैं, यानी क्या है जो इजी स्टफ होता है, इजी मटेरियल होता है, हम उसे प्रिपेयर कर लेते हैं, या जो हमें इजीली प्रिपेयर हो रहा होता है, मेमोराइज हो रहा होता है, हम उसी पे इक्तफा कर लेते हैं। हम ये सोचते हैं कि यार इसी में से आ जाएगा तो हम क्या है पेपर अच्छा कर आएंगे, पेपर में अच्छे मार्क्स आ जाएंगे, अदरवाइज छोड़ें कोई फायदा नहीं है। ऐसा बिल्कुल ना करें। तकरीबन क्या है हमें कंप्लीट स्टफ या कंप्लीट सिलेबस जो है कवर करने की जरूरत होती है, जितना सिलेबस आपके बुक के अंदर या पेपर पैटर्न के अंदर है उसको देखने और रिवाइज करने और मेमोराइज करने की जरूरत होती है। एक और हैबिट होती है बच्चों के अंदर क्या है जो असल टेक्स्ट बुक होती है, जो रिकमेंडेड बुक होती है उसको इग्नोर कर देते हैं, नोट्स को, या इस तरह के क्या है शॉर्ट की पॉइंट्स जो बने हुए होते हैं या क्या है दोस्तों ने जो क्या है की पॉइंट्स बनाए हुए हैं, लिखे हुए हैं, उन्हीं को जस्ट रीड कर लेते हैं, उन्हीं को मेमोराइज करने की कोशिश करते हैं, या टीचर ने जो पढ़ाया है, जो प्रेजेंटेशंस उन्होंने दी हैं उन्हीं को ही लिख लिया, उन्हीं को राइट डाउन कर लिया और उन्हीं में से ही प्रिपेयर करने की कोशिश करते हैं। बुक को कभी भी इग्नोर ना करें। हाँ हो सकता है समटाइम बाज़ औक़ात ऐसे पेपर्स डिजाइन हो जाते हैं, बन जाते हैं जो आपको नोट्स के अंदर सफिशिएंट हो जाते हैं कवर, कुछ ऐसे पेपर आ जाते हैं या कुछ ऐसी चीजें पूछ ली जाती हैं जो थारोली बुक में से होती हैं, तो इसलिए कभी भी बुक को जो है इग्नोर ना करें। बहुत से बच्चे जो है पॉइंट ऑफ कंफ्यूजन को क्लियर नहीं करते, यहाँ जहाँ उन्हें कंफ्यूजन होती है, जो परेशानी होती है, या इवन जो है ना पेपर पैटर्न के हवाले से जो उन्हें मसला होता है, जो परेशानी होती है, या बुक के हवाले से जो परेशानी होती है, उन कंफ्यूजन पॉइंट्स को क्लियर ही नहीं करते। कहाँ पे कॉन्सेप्ट प्रॉब्लम कर रहे हैं, कौन से कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो रहे, समझ नहीं आ रहे, इवन उन्हें भी क्या है वो इग्नोर कर रहे होते हैं और ये चीज क्या है उन्हें बहुत ज्यादा नुकसान देती है। पिटफॉल के अंदर अवॉइड करने की जो सबसे बड़ी चीज है वो क्या है डिस्ट्रैक्शंस हैं। बहुत सारे डिस्ट्रैक्शन पॉइंट्स होते हैं, ऐसी चीजें होती हैं जो हमें क्या है असल मकसद से हटा रही होती हैं, डिट्रैक्ट कर रही होती हैं। अब उनसे आपने बचना है, आपने देखना है कौन सी चीजें आपका टाइम वेस्ट करती हैं, कौन सी चीजें आपको स्टडी से, लर्निंग हैबिट से दूर लेके जा रही हैं, उनसे हमेशा आपने बचने की कोशिश करनी है। उसके अलावा एक जो चीज है, फ्रेंड्स जो है हमारे लिए बेनिफिशियल हो सकते हैं, तभी बेनिफिशियल हो सकते हैं जब उनके साथ हम बैठ के पढ़ें, बजाय इसके कि हम उनके साथ चिट चैट करें, बातें करें, गपशप करें और क्या टाइम वेस्ट करें उनके साथ दूसरी चीजों के अंदर। हम क्या करें दोस्तों के साथ अगर बैठे हैं, हमारा स्टडी ग्रुप है, तो उनके साथ क्या है गपशप लगाने की बजाय आप क्या करें बैठकर पढ़ें, चीजों को समझें, जो कंसेप्ट क्लियर नहीं है उन्हें क्लियर करें। उसके अलावा क्या है जो उन्हें चीजें क्लियर नहीं है वो उन्हें करवाएं। उसके अलावा क्या है टॉपिक एक दूसरे के साथ डिस्कशन के साथ साथ एक दूसरे को टीच करें, पढ़ाएं एक दूसरे को। उससे क्या होता है आपको मजीद कॉन्सेप्ट जो है क्लियर होते हैं।